वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? एक दूसरे को बर्दाश्त करना। शौहर का असल वकार किससे पहचाना जाता है? इसके बीवी के साथ बर्ताव से। शादीशुदा जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा क्या है? एक दूसरे की कदर करना। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है? प्यार भरे लफ्जों से। बीवी का सबसे बड़ा फख्र क्या है? इसका शौहर। शौहर के गुस्से को ठंडा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? नरमी और खामोशी। अगर शौहर बीवी को नजरअंदाज करे तो क्या होता है? घर का सुकून खत्म हो जाता है। किस इमाम ने 7 दिन में कुरान हिफ्ज किया? इमाम मोहम्मद बिन हसन। वो कौन सा गुनाह है जिसे सुनने वाला बेगुनाह होता है? ग़ीबत। क्या मुहर्रम में शादी जायज़ है? हाँ, जायज़ है। किन 3 लोगों से कलम उठा लिया गया? बच्चे से, पागल से, सोए हुए शख्स से। सबसे पहले कलम ने क्या लिखा? क़यामत तक होने वाली तमाम चीज़ें। शैतान घर में कहाँ रहता है? जहाँ गंदगी हो। सूरह कहफ की तिलावत किस फितरे से बचाती है? दज्जाल से। किस खातून के घर में फरिश्ते खादिम थे? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के। रहमतुल आलमीन का मतलब क्या है? दुनिया और आखिरत के लिए रहमत। क्या अच्छे काम के लिए झूठ बोलना जायज़ है? नहीं। क़यामत के दिन कितने सवाल होंगे? 3। जिन्नात किस मज़हब की लड़की से शादी करते हैं? किसी से नहीं। कम बोलने वाली औरत की क्या खूबी होती है? बेहतरीन औरत होती है। खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? एक दूसरे को बर्दाश्त करना। सबसे खूबसूरत तोहफा जो शौहर बीवी को दे सकता है? अपना वक्त। बीवी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? शौहर की मोहब्बत। वो कौन सा हथियार है जो बीवी हर वक्त इस्तेमाल करती है? आंसू। अगर शौहर बीवी की बात ना सुने तो क्या होता है? रिश्ते में दूरी पैदा हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एतमाद और मोहब्बत की। बीवी को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? शौहर की बेतौजीही से। शौहर की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? इसकी बीवी। बीवी खामोश रहे तो शौहर को क्या समझना चाहिए? कि वो दिल से नाराज है। शौहर को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब बीवी खुश हो। अगर शौहर बीवी को इज्जत दे तो क्या मिलता है?
घर में सुकून और बरकत। झगड़े के बाद पहला कदम किसको उठाना चाहिए? जिसका दिल बड़ा हो। शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या है? छोटी बात पर गुस्सा करना। बीवी को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मोहब्बत भरी बात करना। दुनिया में वो कौन सी जगह है जो दुनिया के मरकज में है? खाना काबा। जब औरत का हम बिस्तरी करने का दिल हो तो क्या इशारा करती है? घूरने लगती है और रोमानी बातें करती है। ख्वाब में हम बिस्तरी करना किस बात की अलामत है? ये एक बेहुदा ख्वाब है। हाथ से ज़िनाह करने वाली औरत की क्या खास निशानी है? चेहरे पर छोटे छोटे दाने। शादीशुदा औरत कितने अरसे बाद दूसरा शौहर मर्द पसंद करती है? इस बात का ताल्लुक किसी अरसे से नहीं बल्कि वफा से है। किस औरत से हम बिस्तरी करने वाला मर्द काफिर हो जाता है? मुर्दा औरत से ज़िनाह करने वाला। हम बिस्तरी का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कितने दिन बाद हम बिस्तरी करनी चाहिए? 4 दिन बाद। वो कौन सी औरत है जिससे हम बिस्तरी करने के बाद सदका देना ज़रूरी है? हैज़ा बीवी। कितनी उम्र की औरत हम बिस्तरी शौक से करती है? बड़ी उम्र की औरत। साली के साथ हम बिस्तरी करना किस सूरत में जायज़ है? बीवी के फौत होने के बाद निकाह करके हम बिस्तरी करना जायज़ है? इंसानियत क्या है? इंसानों के साथ हमदर्दी और भलाई करना इंसानियत है? बेहतरीन इंसान कौन है? जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का क्या अजर है? अल्लाह भी इसके लिए आसानी पैदा करता है। क्या किसी की मदद करना सदका है? जी हाँ, हर नेकी सदका है। मजलूम की मदद क्यों ज़रूरी है? अल्लाह मजलूम के साथ होता है। किसी को तकलीफ देना कैसा है? ये गुनाह है। अच्छे इखलाक की अहमियत क्या है? क़यामत में सबसे भारी अमल होगा। क्या मुस्कुराहट भी नेकी है? जी हाँ, मुस्कुराना सदका है। पड़ोसी के हकूक़ क्या हैं? इसके साथ हुस्न सलूक करना। यतीम की कफालत का अजर क्या है? जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। क्या गरीब की मदद करना ज़रूरी है? जी हाँ, ये ईमान का हिस्सा है। किसी का दिल दुखाना कैसा है? ये बड़ा गुनाह है। सब्र का अजर क्या है? बेहिसाब अजर मिलता है। क्या मुआफ़ करना बेहतर है? जी हाँ, अल्लाह मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। हसद का अंजाम क्या है? नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। सच बोलने की अहमियत क्या है?
ये जन्नत की तरफ ले जाता है। झूठ बोलना कैसा है? ये गुनाह है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक क्यों ज़रूरी है? अल्लाह की रज़ा इसी में है। क्या सलाम करना अहम है? ये मोहब्बत बढ़ाता है। क्या तकब्बुर करना दुरुस्त है? नहीं, ये अल्लाह को नापसंद है। क्या नियत का असर होता है? आमाल का दारोमदार नियत पर है। क्या छोटी नेकी भी अहम है? जी हाँ, कोई नेकी हकीर ना समझो। क्या दूसरों को मुआफ करना चाहिए? जी हाँ, ये बेहतरीन अमल है। क्या वादा पूरा करना ज़रूरी है? जी हाँ, ये ईमान की अलामत है। क्या गुस्सा कंट्रोल करना ज़रूरी है? जी हाँ, ये बहादुरी है। क्या इल्म हासिल करना ज़रूरी है? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्या दूसरों के लिए दुआ करना फ़ायदेमंद है? फरिश्ते भी दुआ करते हैं। क्या जुल्म करना जायज़ है? नहीं, ये सख्त गुनाह है। क्या शुक्र अदा करना ज़रूरी है? जी हाँ, इससे नेमतें बढ़ती हैं। अगर ख्वाब में हम बिस्तरी देख ली जाए तो क्या गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? सिर्फ ख्वाब देखने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। अगर मनी खारिज हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज है। हम बिस्तरी के दौरान छींक या खांसी का क्या हुक्म है? इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता जनाबत हो तो गुस्ल ज़रूरी है। क्या शौहर के गुस्ल से बीवी का गुस्ल भी हो जाएगा? नहीं, हर एक पर अलग गुस्ल फ़र्ज है। क्या जन्नत में नींद होगी? नहीं, जन्नत में नींद नहीं होगी। जन्नत के कितने दर्जे हैं? जन्नत के 100 दर्जे हैं। जन्नत के सबसे आला दर्जा कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत में दाखिले की कुंजी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत की ज़मीन किस चीज़ की होगी? मुश्क और ज़ाफ़रान की। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। जन्नत में सबसे कम दर्जे वाले को क्या मिलेगा? 10 दुनिया के बराबर नेमतें। जन्नत की नहरों में क्या बहेगा? दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूब। क्या जन्नत में गंदगी होगी? नहीं, जन्नत पाक जगह है। जन्नत का सबसे बड़ा दरख्त कौन सा है? तूबा का दरख्त। क्या जन्नत में मौत होगी? नहीं, हमेशा की जिंदगी होगी। जन्नत का खाना कैसा होगा? लजीज और पाक।
क्या जन्नती बूढ़े होंगे? नहीं, सब जवान होंगे। जन्नत के कपड़े कैसे होंगे? रेशम और जेवरात के। क्या जन्नत में सूरज होगा? नहीं, अल्लाह का नूर होगा। जहन्नम का दरख्त क्या है? ज़कूम। हम बिस्तरी के लिए बेहतर वक्त कौन सा है? रात का वक्त ज़्यादा बेहतर है। जन्नत में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह की रज़ा। क्या जन्नत में मुलाकात होगी? हाँ, लोग अपने अजीज़ों से मिलेंगे। जहन्नम में कौन हमेशा रहेगा? काफिर। क्या मुसलमान जहन्नम से निकलेंगे? हाँ, ईमान वालों को निकाल लिया जाएगा। जहन्नम की आग कितनी सख्त है? दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा। जहन्नम के फरिश्ते कैसे होंगे? सख्त और ताकतवर। क्या जहन्नम की आग बुझ सकती है? नहीं, कभी नहीं बुझेगी।